हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिंध बोर्ड लेक्चर्स बाय संजय ओम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, द बायोलॉजी। सो व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक ब्रांच है, जिसका मतलब अगर हम देखें तो ये एक ग्रीक वर्ड है, जिससे एक ग्रीक ज़बान थी, जिस ज़बान के थ्रू इन्होंने ये वर्ड बनाया है बायोलॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब आप स्टडी करेंगे, उसके बारे में मुताला करेंगे, उसके बारे में डिस्कवरीज करेंगे, तो उसे हम बायोलॉजी के डोमेन में लेकर आएंगे। सो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को क्लासीफाई किया दो ब्रांचेज में, मतलब बायोलॉजी को इन्होंने दो ब्रांचेज में डिस्ट्रीब्यूट किया। वो दो ब्रांचेस क्या थी? वो थी बॉटनी एंड जोलॉजी। बॉटनी के अंदर उन्होंने कहा कि हम तमाम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। अगर वो प्लांट्स को स्टडी करते हैं तो बॉटनी में आएंगे, और अगर वो एनिमल्स को स्टडी करते हैं तो हम उसे जोलॉजी की ब्रांच में लेकर आएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ जिस तरह डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरियाज, ये तमाम चीज़ें डिस्कवर होती गई, तो फिर ये इनके पास इशू हो गया, क्योंकि अब उनके पास सिर्फ प्लांट और एनिमल्स नहीं थे, उनके पास बाकी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स भी डिस्कवर हो चुके थे। फिर उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ अपनाई, डिफरेंट तरीके लिए, और उन्होंने इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब पहले 2 किंगडम थे, डेट इज़ बॉटनी एंड जोलॉजी, इसको अपडेट किया और इन्होंने इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अपडेट कर दिया, और इन्होंने एट लास्ट क्या बनाया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने 5 ऐसी कैटेगरीज़ बनाई जिसके अंदर इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को फिट किया, और उन जो कैटेगरीज़ हैं उनके अंदर उनकी कुछ डिफरेंट एबिलिटीज़ थी, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने रखा कि फ़लाँ किंगडम के अंदर हम फ़लाँ चीज़ों को रखेंगे। और ये चीज़ें आपके लिए बहुत लाजमी हैं। अगर आप इन चीज़ों को याद कर लेते हैं कि कौन से किंगडम में कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हमने रखा है, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन याद करना। सो सबसे पहले उन्होंने जो किंगडम बनाया, डेट इज़ किंगडम प्रोकैरियोट्स, और इसका जो दूसरा नाम इन्होंने रखा, डेट इज़ मोनेरा। इन्होंने कहा कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि जिनका सेल जो है वो प्रॉपर पूरा तरीके से नहीं बना होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग होता है, वो प्रॉपर सेल नहीं होता है। तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म जिनका सेल प्रॉपर तरीके से नहीं बना हुआ, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिसिंग है, वो प्रोकैरियोट्स आएंगे। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उसे हम किंगडम प्रोकैरियोट्स में रखेंगे, जिसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल लें तो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। अच्छा, नंबर 2 इन्होंने क्या रखी क्लासिफिकेशन? नंबर 2 क्लासिफिकेशन इज किंगडम प्रोटोक्टिस्टा। किंगडम प्रोटोक्टिस्टा का दूसरा नाम क्या रखा उन्होंने? प्रोटिस्टा। और इन्होंने कहा कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेल्युलर है, मतलब जो एक सेल से मिलकर बने। अब अगर आप देखें तो किंगडम प्रोकैरियोट में इन्होंने नहीं कहा कि यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जस्ट जो एक सेल से मिलकर बनाओ। जैसे हम जो इंसान हैं, हम जो ह्यूमन बीन है, ये हम एक सेल से नहीं बने हुए, हमारे अंदर पता नहीं मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। सो हम इसमें नहीं आ सकते, ठीक है। तो किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में कौन आएगा? जो यूनिसेल्युलर। अच्छा, उसके साथ दूसरी बात क्या है? जो कि यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि वो तमाम ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल प्रॉपर हैं, जिनके अंदर उनका डीएनए है, या फिर उनकी तमाम सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, और इसी के साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है, मतलब एक पूरा प्रॉपर सेल है, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट्स प्रॉपर नहीं होते। सो यूकैरियोटिक हों, और उसमें एग्जांपल्स देखें तो यूग्लिना है, पैरामेशियम है, क्लेमेडोमोनास है, प्लाज्मोडियम है। और इसके साथ इन्होंने एक बात लिखी है कि नो लॉन्गर क्लासिफाइड, मतलब वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया में या किंगडम एनिमल्स में नहीं आते, इन किंगडम में फिट नहीं होते, हम उसे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा में रख देते हैं। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि तमाम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे, लेकिन जस्ट एक एल्गी जो है वो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो इसमें रख दिया गया है, मतलब मल्टी सेल्युलर एल्गी को इन्होंने इसमें रख दिया है। और इसके साथ साथ प्रीमेटिव फंजाई का मतलब है कोई हिस्टोरिकल फंजाई थे जो कि बहुत पहले पाए जाते थे, अब नहीं हैं, उनको भी इन्होंने इसी में रख दिया था, क्योंकि वो यूनिसेल्युलर थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट, डेट इज़ किंगडम फंजाई। सो किंगडम फंजाई क्या है? किंगडम फंजाई बेसिकली प्लांट्स की तरह के ही होते हैं, ये काफ़ी रिजेंबल करते हैं प्लांट्स से, लेकिन फ़र्क क्या है कि नॉन क्लोरोफिलस है, मतलब प्लांट्स अपना खाना क्लोरोफिल मौजूद होने की वजह से फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, और उसके थ्रू अपना फूड बनाते हैं और वो रहते हैं ज़िंदा। लेकिन किंगडम फंजाई ऐसे नहीं है। किंगडम फंजाई नॉन क्लोरोफिलस है, मतलब वो अपना खाना सनलाइट के थ्रू नहीं बनाते, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है। ये तमाम, इसके अंदर तमाम मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, और जिसमें यीस्ट जो है ये एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, लेकिन इसे इन्होंने रखा हुआ है।
इसके अलावा वो इनके पास एक सेल वॉल होती है जिसके अंदर एक स्पेशल कंपोनेंट मौजूद होता है काइटनियस। मतलब तमाम किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास जो सेल वॉल होगी उसके अंदर काइटनियस एक कंपोनेंट मौजूद होगा। ये एब्जॉर्प्टिव हेट्रोटॉप्स है। इस चीज़ को समझना आपके लिए बहुत लाजमी है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब है जो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे हम अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, हम खाते हैं, हम एब्जॉर्ब नहीं करते। तो जो किंगडम फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं अपना खाना एब्जॉर्ब करते हैं और वो हेट्रोट्रॉप्स हैं। मतलब हेट्रोट्रॉप्स का मतलब वो अपना खाना लेते हैं किसी चीज़ से। जैसे हम जो हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। खुद का मतलब हमारी बॉडी के अंदर खाना नहीं बनता, हम बाहर से उसे लेते हैं, किसी सोर्स के थ्रू लेते हैं, प्लांट्स से लेते हैं या फिर एनिमल्स से लेते हैं। इस तरीके से अपना खाना लेते हैं, हम खुद नहीं बनाते। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हम उसे हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ये नॉन मोटाइल होते हैं। मतलब जो इनके स्पोर्स होते हैं, जो इनके गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते, उनके अंदर फ्लैजेला या इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। अगर एग्जांपल की बात करें तो मशरूम, जितने भी मशरूम्स हैं जो आपने देखा होगा, ठीक है, ये तमाम मशरूम जिसका साइंटिफिक नेम है अगैरिकस, ये याद रखने वाली चीज़ है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगैरिकस मशरूम जो कि किंगडम फंजाई में आते हैं, और यीस्ट जो कि हमारे पास यूनिसेल्युलर है। नंबर 4 इज़ किंगडम प्लांटी। सो किंगडम प्लांटी के अंदर हमारे पास तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल्यूलर हैं, जो एक से एक ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। उनका सेल प्रॉपर है जिसके अंदर तमाम कंपोनेंट, तमाम ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। क्लोरोफिलस हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है और वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए उन्हें हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। सेल वॉल मौजूद होती है और सेल वॉल के अंदर यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट मौजूद होगा, सेल्यूलोज, जबकि फंजाई के अंदर कौन सा था, काइटनियस। और इसी के साथ साथ इनका जब जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट एक वक्त के साथ साथ जब ये मतलब जाइगोट बन जाता है तो ये जाइगोट किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। और एम्ब्रियो फिर जो है हमें एक सीड की फॉर्म, मतलब जो सीड है वो कन्वर्ट हो जाता है एक फ्रूट की शेप में। सो इनका जो जाइगोट है वो किस में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है। इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है डेट इज़ कॉल्ड हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बेसिकली व्हाट इज़ हेट्रोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि प्लांट के अंदर स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो स्पोर्स भी प्रोड्यूस करता है और गैमेट्स भी प्रोड्यूस करता है, और इस तरीके से वो अपनी लाइफ साइकिल को, अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ कर रहा होता है। हम इसे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें एग्जांपल्स कौन दिए किंगडम प्लांटी में, मोस, फर्न्स, पाइन्स एंड एप्पल्स वगैरह, ये तमाम किंगडम प्लांटी के अंदर आते हैं। अब हम अगर लास्ट डिस्कस करें सो लास्ट वन इज़ किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया मतलब जो वो तमाम जो कि एनिमल्स हैं, वो तमाम क्या होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, मतलब उनका सेल प्रॉपर होगा। नॉन क्लोरोफिलस होंगे, मतलब उनकी जो बॉडी है उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं होगा, वो नॉन क्लोरोफिल होंगे। मल्टी सेल्यूलर होंगे, उनके पास मतलब नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगे। इंजेस्टिव होंगे, अपना खाना माउथ के थ्रू लेंगे, इंजेस्टिव थ्रू माउथ। एंड हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे, लाइक वो प्लांट को खाएंगे या एनिमल को खाएंगे जैसे हम, ठीक है। और हमारे जो सेल्स होंगे, हमारे सेल में सेल वॉल नहीं होगी, जस्ट सेल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि सेल वॉल जस्ट फंजाई और प्लांटी में मौजूद होती है। सो फंजाई में जो मौजूद होती है वो काइटनस सेल वॉल होती है, एंड प्लांट में जो मौजूद होती है वो सेल्यूलोज की होती है, जबकि एनिमल किंगडम एनिमिलिया के अंदर सेल वॉल नहीं होती। एग्जाम्पल्स देखें सो हाइड्रा, अर्थवॉर्म एंड ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ किंगडम एनिमिलिया। सो यहाँ पर हमारे 5 किंगडम्स पूरे हो चुके हैं। नाउ कम टूवर्ड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तकरीबन 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर्ड हैं, मतलब 1.5 मिलियन, तकरीबन 1 मिलियन इज़ टू 10 लाख, मतलब 5 लाख से ऊपर स्पीशीज़ मौजूद हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स, डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज़ के होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें कुछ जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में हैं और जिनमें से बाज़ औक़ात एमसीक्यूज़ भी आते हैं, सो सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो ऑर्गेनिज्म्स है वो बैक्टीरिया है जिसकी साइज़ है 0.001 मिलीमीटर, मतलब इससे बड़ी साइज़ नहीं है, इससे छोटे ज़रूर हैं लेकिन इससे बड़े नहीं हैं। सबसे लार्जेस्ट एनिमल जो देखा गया है वो डेट इज़ व्हेल, जो कि एक फ़िश है और जो कि 40 मीटर उसकी लंबाई है और उसका वज़न है 150 टन। और ट्रीज़ की बात करें तो ट्री के अंदर जो कि प्लांट की कैटेगरी में आता है, जिसमें रेडवुड ट्री आता है जो कि 300 फीट जिसकी हाइट है। सो ये वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर इस वीडियो के अंदर आपको कुछ ना समझ आया हो तो काइंडली मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, मेरा नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ। और इसी के साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और मेरे पेज को
सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।